26 मार्च 2022 से निकले हुए और भारत के 20 राज्यों से होकर हुए और आपके पड़ोसी देश नेपाल से होकर और आज हम बिहार में चल रहे हैं। बिहार के मोतिहारी में लास्ट नाइट हम इधर आए। तो ये साल भर से आप घूम रहे हैं, घूमने के लिए जो खर्चा वगैरह आता है कहाँ से आता है? साइकिल देख रहे हैं, पूरा इनके रहने खाने पीने का व्यवस्था इसी से चलते हुए पिछले 1 साल से राइड कर रहे हैं और करीब 20 राज्यों में घूम के नेपाल घूम करके अभी मोतिहारी पहुँचे। देश को आज़ाद होने में कितना समय लगा था, तो आज अपन यही बोलते हैं कि उस समय जागरूकता की कमी थी, लेकिन आज तो हर बंदा एक बच्चा जागरूक है, समझदार है, पढ़ा लिखा है, तो क्यों ना उसको मिट्टी की बात करना चाहिए, क्योंकि अगर अच्छी मिट्टी नहीं होगी तो अच्छा खाना नहीं होगा। आप 20 राज्य घूम चुके हैं, नेपाल भी घूम चुके हैं, कहाँ पे आप सेफ सॉइल के बारे में लोगों को बताएं, कॉलेज यूनिवर्सिटी या कुछ वैसा जगह? पहले नौकरी करते थे, हम नौकरी छोड़ चुके हैं अपने देश की खातिर भारत माता के लिए, तो ये सेल्फ रिस्पॉन्स है, हमारा खुद का खर्चा है। नमस्कार, आप सत्याग्रह टाइम्स देख रहे हैं, मैं हूं सानू पांडे। इस वक्त हम लोग मोतिहारी में मौजूद हैं और इस रास्ते से हम लोग गुजर रहे थे तो हमको एक शख्स मिल गए, इनका नाम है सुरेंद्र यादव और ये सेफ सॉइल मतलब मिट्टी बचाने के लिए निकले हुए हैं। विशेष इसके बारे में इन्हीं से जानेंगे कि इनका क्या मोटो रहा कि ये सेफ सॉइल जो ये है इसको लेके निकले थे, कहाँ यात्रा कर चुके हैं, कितने लोगों से मिल चुके हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक तो ये आप जो ये सेफ सॉइल का ये जो पोस्टर लेके निकले हैं, झंडा लेके निकले हैं, अपना नाम बताइए सबसे पहले और आपको ये आइडिया कैसे आया कि हमको ये सेफ सॉइल मिट्टी बचाने के लिए काम करना चाहिए? मेरा नाम सुरेंद्र यादव, हम मध्य प्रदेश टीकमगढ़ जिला वीरपुरा गांव के रहने वाले हैं। ये सेफ सॉइल साइकिल राइडिंग 26 मार्च 2022 से स्टार्ट किया कोयम्बटूर तमिलनाडु से। अच्छा। हाँ, तो ये सेफ सॉइल कॉन्शियस प्लानिट जब ये मुहिम को स्टार्ट किया सदगुरु जग्गी वासुदेव जी ने, सदगुरु ने जब लंदन से लेके भारत तक के लिए यात्रा मोटरसाइकिल से शुरू की, तब मुझे लगा कि जब भारत का एक योगी, एक गुरु 65 साल की उम्र में और पूरा विश्व का भ्रमण कर सकता है, पूरे विश्व को बता रहा है कि मिट्टी किस तरीके से खराब हो रही है। मिट्टी खराब होने का कारण है उसमें जो ऑर्गेनिक कंटेंट होते हैं, जैविक तत्व वो खत्म हो गए हैं। जो 3 से 6% होते हैं वो 0.5% रह गए हैं पूरा विश्व का मिला करके। और भारत में आप कई स्टेटों में जाके देख लीजिए कि लोगों ने मतलब किस तरीके से मिट्टी का हनन किया है, दोहन किया है, उसको पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है। तो आप बताइए, जब एक माँ मतलब इतनी बीमार हो जाती है कि डॉक्टर बोल देता है कि ये माँ नहीं बन पाएगी, तो दुनिया की कोई भी ताकत उसमें ऐसा कोई चीज़ नहीं डाल सकती कि उसको माँ बना दे। ये धरती को हम माँ बोलते हैं, ये माँ इतनी बुरी तरह से बीमार हो गई है कि फिर भी हमें खाना दे रही है, तो क्या हम बच्चों का इतना कर्तव्य नहीं बनता है इसकी हमें देखभाल या इसके स्वास्थ्य के लिए कुछ बात करें? तो उसी समय हम जब निकल पड़े तो 26 मार्च 2022 से निकले हुए और भारत के 20 राज्यों से होकर हुए और आपके पड़ोसी देश नेपाल से होकर और आज हम बिहार में चल रहे हैं। बिहार के मोतिहारी में लास्ट नाइट हम इधर आए। चलिए, जैसे इन्होंने बताया कि 65 साल की उम्र में एक योगी महाराज लंदन से लेके भारत तक मोटरसाइकिल से यात्रा करते हैं सेफ सॉइल के लिए, वैसे में पिछले 1 साल से उसी से प्रेरित हो गए और साइकिल से ही जो है साइकिल देख रहे हैं, पूरा इनके रहने खाने पीने का व्यवस्था इसी से चलते हुए पिछले 1 साल से राइड कर रहे हैं और करीब 20 राज्यों में घूम के नेपाल घूम करके अभी मोतिहारी पहुंचे हैं। इसके आगे कहाँ पे जाना है आपको? यहाँ से हम मुजफ्फरपुर और पटना के रास्ते यूपी बनारस से अयोध्या लखनऊ कानपुर होते हुए हम मध्य प्रदेश पहुँचेंगे जी। तो आप 20 राज्य घूम चुके हैं, नेपाल भी घूम चुके हैं, कहाँ पे आप सेफ सॉइल के बारे में लोगों को बताएं, कॉलेज यूनिवर्सिटी या कुछ वैसा जगह? हाँ, भारत की अधिकतर जो IIT कॉलेज इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पे गए और कई यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में स्कूलों में अधिकतर जाना होगा और रास्ते से मिलते हुए राहगीरों से भी बात हुई और आप सब न्यूज़ चैनलों के माध्यम से बात करते हुए रास्ते में ही स्टूडेंट मिल जाते हैं, उनको लगता है कि हमारे स्कूल में कॉलेज में ये बात होने चाहिए। तो कई बार स्टूडेंटों का बहुत मन होता है विद्यार्थियों की हमारे कॉलेज में बात होने चाहिए और वहाँ वो जाते हैं, उनका प्रिंसिपल मना कर देता है कि इस तरीके की कोई बात नहीं होगी। तो हमारा यही रिक्वेस्ट है कि धरती माँ की बात लेके आए हैं, ये किसी का पर्सनल अपना काम नहीं है, ये हम सभी के लिए बात हो रही है। और आज
मतलब सोशल मीडिया और आज इतनी साक्षरता होने के बाद भी अगर कोई टीचर कोई मास्टर इस तरीके से बोलता है कि इसकी कोई बात नहीं होगी, तो इससे शायद ज़्यादा और क्या हो सकता है। देश को आज़ाद होने में कितना समय लगा था, तो आज अपन यही बोलते हैं कि उस समय जागरूकता की कमी थी, लेकिन आज तो हर बंदा एक बच्चा जागरूक है, समझदार है, पढ़ा लिखा है, तो क्यों ना उसको मिट्टी की बात करना चाहिए। क्योंकि अगर अच्छी मिट्टी नहीं होगी तो अच्छा खाना नहीं होगा, अच्छा खाना नहीं होगा तो अच्छा शरीर नहीं होगा, अच्छा शरीर नहीं होगा तो अच्छा मन, अच्छे विचार, अच्छी शिक्षा कहाँ से आएगी। सोचने वाली तो बात ये है। जैसे इनके बातों से पता चल रहा है कि भारत में कई राज्य में ऐसी भूमि है जहाँ पे अन्न नहीं उपज पाता है। धीरे धीरे ऑर्गेनिक खेती जो हो रही है, ज़्यादा उसमें यूरिया या जो केमिकल वाले खाद होते हैं उनका यूज करने से धीरे धीरे आपको धरती का जो उत्पादन क्षमता है वो धीरे धीरे कम हो रही है। और दिन प्रतिदिन जो इस देश की आबादी बढ़ते जा रही है, तो कहीं ना कहीं सोचने वाला विषय है, जिसको लेके ये जागरूक हो गए और मिट्टी को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। जैसे इन्होंने बताया कि कई कॉलेजों में जाके अपना लेक्चर दे चुके हैं, बता चुके हैं कि मिट्टी को बचाना चाहिए। उसी में कई कॉलेज ऐसे जो है जो परमिशन नहीं दिए, तो कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है, क्योंकि परमिशन देना चाहिए। हम लोग भी गुजरे तो हम लोग को भी ये सोच है कि हम लोग को ये दिखाना चाहिए, क्योंकि इससे समाज में जागरूकता फैलेगी। अब कुछ और इस पे बात करेंगे। अब तक ये साल भर से आप घूम रहे हैं, घूमने के लिए जो खर्चा वगैरह आता है कहाँ से आता है? हम पहले नौकरी करते थे, हम नौकरी छोड़ चुके हैं अपने देश की खातिर, भारत माता के लिए, तो ये सेल्फ रिस्पॉन्स है, हमारा खुद का खर्चा है। लेकिन रास्ते चलते कई मंदिरों में, गुरुद्वारों में रहने खाने का व्यवस्था होता है। राह चलते लोग बुलाते हैं, ऑफर खाना ऑफर करते हैं, चाय नाश्ता खिलाते पिलाते हैं, तो वो भी होता है। पर मांगना किसी से नहीं है, हर आदमी तक, एवरी पर्सन तक के इस बात को पहुंचाना हमारा मेन मकसद है। तो यही सब होता आ रहा है जी। चलिए, जैसे कह रहे हैं कि ये अपना नौकरी छोड़ के इसके बाद में इस सेफ सॉइल बचाने के लिए अपने खर्चे पे साल भर से लगातार घूम रहे हैं। जैसे आप देखेंगे तो तमाम सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे कई कॉलेज स्टूडेंट भी थे, लेकिन वो कॉलेज में चले गए। लेकिन सबसे पहले इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं रहेगा कि मिट्टी को बचाने के लिए 20 राज्य घूम चुके हैं, नेपाल भी घूम चुके हैं, और ये जो आदि योगी फाउंडेशन है लगातार इसके लिए कार्य कर रही है। अभी यहाँ से चलते हुए आगे जाएंगे। आपका जो लास्ट पॉइंट है, कहाँ पे जाके अपना यात्रा खत्म करने वाले हैं? मध्य प्रदेश में ही खत्म होगा। मध्य प्रदेश टीकमगढ़ जिला वीरपुरा गांव में ही खत्म होगा। और शुरू कहाँ से किए थे, कितना दिन? हाँ, आज से 1 साल पहले 26 मार्च 2022 को आदि योगी जो ईसा फाउंडेशन है, जहाँ से सदगुरु जग्गी वासुदेव ईसा फाउंडेशन के फाउंडर हैं, वहीं आदि योगी से स्टार्ट किया था, कोयम्बटूर तमिलनाडु से जी। चलिए, जैसे इन्होंने बताया कि करीब 1 साल पहले से आदि योगी जो तमिलनाडु में स्थित है कि शंकर जी का बड़ा मंदिर है, वहाँ से फाउंडेशन के माध्यम से शुरुआत की है। अपने खर्चे पे पूरा राज्य घूमे और नेपाल भी घूमे। नेपाल घूमने के साथ में अब इनका जो अंतिम पॉइंट है, जो यात्रा खत्म होगा वो मध्य प्रदेश में यात्रा खत्म होगा। तो कहीं ना कहीं आपसे भी उम्मीद है कि आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि ये जो सेफ सॉइल जो अपना मकसद लेके निकले हैं, जो फाउंडेशन काम कर रही है, वो कहीं ना कहीं लोग जागरूक हो और इसके बारे में बात करें। बाकी तमाम ऐसे खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। आप सत्याग्रह टाइम्स देख रहे हैं। मैं हूं सानू पांडे। बहुत बहुत धन्यवाद।